हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 6 से हिंदी काव्य से संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग। पहली पंक्ति है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झरझर झर निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। कवि कहता है कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अपने शोर से आकाश में एक अमर संगीत छोड़ दो। हे बादलों, तुम धरती पर ऐसे बरसो जिससे झरझर की ध्वनि झरनों, पर्वतों और सरोवरों में भर जाए। तुम अपने सरोवरों में भर जाए। तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से प्रकृति के कण में नवजीवन का संचार करो, जिससे प्रत्येक घर नवजीवन की स्वर लहरी से परिपूर्ण हो जाए। तुम ऐसे बरसो जिससे मरुस्थल से वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगे। आगे है। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजय गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। इसकी व्याख्या है। समुद्र नदी आदि में बिजली की गति, समुद्र नदी आदि में बिजली की गति भर जाए, उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहन जंगलों में, सुनसान जगहों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो, हर्षित करो और उन्हें विषम परिस्थितियां सहन करने के लिए आवश्यक कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। अगली पंक्ति है। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। कवि कहता है कि वर्ष भर में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी जल की धारा से अर्थात वर्षा की बूंदों को बरसाकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो। नवजीवन का संचार कर दो। कवि बादलों को इतना अधिक बरसने के लिए कह रहा है
कि तुम बरस कर मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो। इस भीषण संसार में क्षितिज के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देख सकूं जिसे भयानक कहा गया है। हे बादल, तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को अपने में मिला दो। अगली पंक्ति है, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। धंसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि हे बादलों, तुम इतना बरसो कि मेरे हृदय को उलट पलट कर दो, अर्थात मेरे मन में हलचल पैदा कर दो। तुम्हारे बरसने से दलदल धंस जाते हैं, समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है, सरिताओं का जल कलकल की ध्वनि से तुम्हारा ही यशोगान करने लगता है। कवि बादलों को इतना बरसने के लिए कह रहा है कि नदियाँ वर्षा के पानी से भरकर हिलोरे खाने लगें। साथ ही कहीं भी पानी की कमी न हो, नदियाँ कुलकुल कलकल की ध्वनि से सदैव बहती रहें। अगली पंक्ति है, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राम राग अमर अंबर में भर निज रोर। कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हें बरसता देख संपूर्ण पृथ्वी भाव विभोर हो उठती है। वर्षा की बूंदों को देखकर मन खुशी से नाच उठता है। बादलों के बरसने से न केवल हर्ष की लहर चारों ओर फैल जाती है, बल्कि मन व्याकुल होकर वर्षा की बूंदों में ही मदमस्त हो जाना चाहता है। अर्थात कवि स्वयं को वर्षा के पानी में खो देना चाहता है। कवि बरसते हुए बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, मुझे आसमान का वह किनारा दिखा जो अत्यधिक डरावना प्रतीत हो रहा था। वह किनारा जिसकी अत्यधिक गहरी डरावनी थी, जिसकी थाह अत्यधिक गहरी और डरावनी थी। कवि कहता है कि हे बादलों, तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में फैल जाए। तो ये था बादल राग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।